राणा ने अंतिम सांस ली है। तो सपा प्रमुख ने दी शायर मुनव्वर राणा को श्रद्धांजलि। देखिए, लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है। तो अखिलेश यादव की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई है। देश के जाने माने शायर राणा जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है। तो ये अखिलेश यादव ने कहा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर श्रद्धांजलि दी है। देश के जाने माने शायर राणा जी का निधन हुआ है। राणा जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है, अखिलेश यादव ने कहा है। दिवंगत आत्मा की शांति की कामना, भावभीनी श्रद्धांजलि। तो देखिए, अखिलेश यादव की तरफ से एक्स पर। और इस खबर पर संजय हमसे जुड़ चुके हैं। संजय, देखिए, पूरे देश के लिए बड़ी क्षति है। मुनव्वर राणा का कल निधन हो गया। अब इसको लेकर देखिए, लोगों ने श्रद्धांजलि भी दी है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा हुआ है। बिल्कुल, मैं जरूर बताऊँ आपको कि देश के मशहूर शायर, और ये बड़ी बात है कि वो यूपी के रायबरेली से रहने वाले थे और लखनऊ में उनका निवास था, और मशहूर हस्ती, और ये कहा जाए कि साहित्यिक जगत में एक अपनी अलग पहचान रखने वाले, और ख़ास करके माँ की शेर शायरी पर उनका कोई सानी पूरे विश्व में नहीं था। आज कल देर रात तकरीबन 11 बजे उनका पीजीआई में निधन हुआ। बताया जा रहा है कि फेफड़ों की बीमारी से ग्रसित थे, काफ़ी समय से वो डायलिसिस में चल रहे थे, लेकिन कल अंतिम सांस ली है। तो अब कहीं ना कहीं जो आवास है वहाँ पर परिजनों के पहुँचने का सिलसिला, उनके जानने वाले, उनके चाहने वालों के जो सिलसिले हैं आने के, वो शुरू हो चुके हैं, और लगातार लोग उन्हें कहीं ना कहीं आज दोपहर 2 बजे मिट्टी होगी तकरीबन। बताया जा रहा है कि ऐशबाग में जो कब्रिस्तान है वहाँ पर उनकी जो अंतिम यात्रा है वो लेकर के जाएगी। लेकिन उनके तमाम शायर हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही प्रख्यात है, और कभी जगत में उनकी कमी को भरा नहीं जा सकता, और कहा जा सकता है कि उनके द्वारा जो लिखी चीज़ें हैं वो शायद अब दोबारा वो पढ़ते हुए नजर नहीं आएंगे। तो एक बेहद बड़ी कमी ये देश महसूस करेगा, ये प्रदेश महसूस करेगा, और ख़ास करके प्रख्यात शायर और शायर जगत में, जो शायरी के जगत में लोग हैं, वो जो इनके चाहने वाले हैं, उन पर बेहद कमी महसूस की जाएगी। मयूरी, तो मेरे सहयोगी सिमाब भी हमसे जुड़े हुए हैं। सिमाब, जानकारी सामने आ रही है कि मुनव्वर राणा के पार्थिव शरीर को अभी पीजीआई हॉस्पिटल में ही रखा गया है। उनके जो बेटे हैं वो दिल्ली से रवाना हुए हैं लखनऊ के लिए। जब वो आ जाएंगे तो उनके पार्थिव शरीर को घर लाया जाएगा। देखिए, मुनव्वर राणा का एक बेटा है जिसका नाम तबरेज़ राणा है, और कई बेटियां हैं, अलग अलग पार्टियों में हैं। सुमैया राणा समाजवादी पार्टी में है, और उरूसा राणा कांग्रेस पार्टी में है। मुनव्वर राणा एक बड़ी हस्ती थे, बड़ी शख्सियत थे, और वो बहुत बेबाक भी थे। अभी कुछ दिन पहले जब भारत समाचार से यानी मेरी मुलाकात हुई थी, तो उनसे इंटरव्यू के सिलसिले में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अब मेरी ज़िंदगी 4 दिन की बची है, और उसके दूसरे दिन ही वो एडमिट हो गए थे। उन्होंने एक शेर भी सुनाया था कि मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूँ, कहीं भी कब्र बना दो मैं लेट सकता हूँ। तो इस तरह के शेर से वो उन्होंने विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई थी। उन्होंने हुकूमतों पर भी बहुत तंज कसे थे, और तमाम ऐसे शेर कहे थे जिसके वजह से हुकूमतों को सोचने पे मजबूर होना पड़ा था। मुझे याद है कि मुनव्वर राणा को समाजवादी पार्टी की सरकार में उर्दू एकेडमी का अध्यक्ष बनाया गया था। उस वक्त मेरी बात हुई थी उनसे कि आपको तो अब इतना बड़ा ओहदा सरकार ने दिया है, इतना बड़ा पद दिया है, अब इसको किस तरह से चलाएंगे। तो उन्होंने शेर के जरिए इसका जवाब दिया था कि हुकूमत मुंह भराई की रस्म से खूब वाकिफ है, ये हर कुत्ते के आगे शाही टुकड़ा डाल देती है। राजनीति में परिवर्तन हुआ, मुनव्वर राणा कभी बेबाकी से पीछे नहीं रहे, और उनके तमाम ऐसे शेर हैं जो कि अपने आप में बेहद मशहूर हैं। जैसे एक शेर उन्होंने इस बात के लिए कहा था कि बादशाहों को सिखाया है कलंदर होना, आप आसान समझते हैं मुनव्वर होना, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। इस तरह की तमाम शेर हैं। माँ पे उन्होंने तमाम बातें लिखी हैं, कई ऐसी जो है वो उनका एक पूरा माँ पे जो है वो पूरी किताब उन्होंने लिखी थी, तमाम अशार लिखे थे, तमाम ऐसे शेर लिखे थे कि बुलंदियों का बड़ा से बड़ा मकाम छुआ, उठाया गोद में माने तब आसमान छुआ। और बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बहुत जी चाहता है कल्बे जां से हम निकल जाएं, तुम्हारी याद भी लेकिन इसी मलबे में रहती है।
ये ऐसा कर्ज है जिसको मैं अदा कर ही नहीं सकता, मैं जब तक घर न लौटूं माँ मेरी सजदे में रहती है। तो मुनव्वर राना एक अजीम शख्सियत थे जो शायरी की दुनिया में, कवि जगत की दुनिया में उनका एक बड़ा नाम था। बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े कवि उनको अपना गुरु मानते थे और जब वो मंच पे कभी जाते थे तो उनका इस्तकबाल किया जाता था। उनको लोग खड़े होकर जो है वो उनका हाथ पकड़कर बैठालते थे। मुनव्वर राना कभी किसी भी हुकूमत से जो है वो संतुष्ट नहीं रहे, वो चाहे जिसकी हुकूमत रही हो, चाहे कांग्रेस की हुकूमत रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हुकूमत रही हो या भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हो, उन्होंने कभी जो है वो कंप्रोमाइज नहीं किया किसी के साथ। जो उनके मन में होता था वो बात उनके जबान पे होती थी। शायद यही वजह है कि उनको लेकर तमाम बीच बीच में विवाद भी खड़े होते रहे। जब अभी चुनाव हुए थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है तो वो उत्तर प्रदेश छोड़कर चले जाएंगे। 2 दिन पहले मेरी जब बात हुई थी उनके एडमिट होने से, तो उन्होंने कहा कि मैंने सोचा था कि मैं चला जाऊंगा, लेकिन मेरा कारोबार, मेरा घर-बार सब यहीं पर है और मेरी अहलिया जाने के लिए तैयार नहीं हुई। मैं बंगाल जाना चाहता था, लेकिन मेरी अहलिया ने मना कर दिया कि जब बच्चे यहाँ हैं, तुम्हारा कारोबार यहाँ है, तो तुम कहीं मत जाओ, और उनको मजबूरन यहाँ पर रुकना पड़ा था। ये सब बातें जो है वो उन्होंने बताई थी। बहरहाल उनका निधन हो गया है। पीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली है। लंबे समय से उनका डायलिसिस हो रहा था और ऐशबाग कब्रिस्तान में जो है वो उनको 2 बजे के तकरीबन सुपुर्द खाक किया जाएगा। पीजीआई से उनका शव आएगा, उसके बाद उसको जो है नमाज जनाजा भी नदवा कॉलेज में पढ़ाई जाएगी और उसके बाद फिर उनको अंतिम संस्कार के लिए, सुपुर्द खाक के लिए ऐशबाग कब्रिस्तान ले जाया जाएगा, जहां पर उनके तमाम अजीज, दोस्त, अहबाब, उनके चाहने वाले, उनके फैंस वो वहां पर पहुंचेंगे और उनको श्रद्धांजलि देंगे, उनको सुपुर्द खाक करने का काम करेंगे। मयूरी जी ठीक है। संजय, आप मुनव्वर राना के घर के बाहर मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही है? क्या लोगों का पहुंचना शुरू हो चुका है? बिल्कुल मयूरी, मैं बताऊँ आपको कि लगातार लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। 100 उनका पीजीआई से आवास पर लेके आया गया है। ठीक मेरे पीछे जो ये कांच का दरवाज़ा दिख रहा है, इसी के अंदर उनके 100 को रखा गया है। क्योंकि 2 बजे सुपुर्द खाक किया जाएगा उनकी बॉडी को, तो लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। लोगों का इंतज़ार चल रहा है, उनके बेटे का इंतज़ार चल रहा है। और अभी कुछ ही देर पहले उनकी बेटियाँ भी अभी इसी आवास से निकल करके कुछ दूर बाहर तक गई है। तो लगातार जो आने का सिलसिला है लोगों का, उनके चाहने वाले का, उनके परिवार के लोगों का, वो सिलसिला शुरू है। डेड बॉडी लेके आई गई है और यहीं पर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। और इसी आवास से जो ऐशबाग जो कब्रिस्तान है वहाँ पर लेके जाया जाएगा, जहाँ सुपुर्द खाक उन्हें किया जाएगा। तो बड़ा कहीं ना कहीं बड़ी क्षति है और ये बड़ी कमी रहेगी पूरे प्रदेश के लिए, पूरे देश के लिए। क्योंकि उनकी जिस तरीके से ये कहा जाए कि स्पष्टवादिता उनकी एकदम कहीं ना कहीं जग जाहिर थी उनकी स्पष्ट, जैसा कि सिमाब भी बता रहे थे कि लगातार सिमाब चूंकि उनके साथ बैठना उठना उनका रहा है, तो वो उनको बेहद नज़दीक से जानते थे। लेकिन जितना मैं जानता हूँ उतना ये कि उनकी स्पष्टवादिता सरकारें किसी की भी रही हो, कोई भी सामने रहा हो, लेकिन उन्होंने अपने शायर के जरिए, उन्होंने अपनी जुबा के जरिए वो तमाम अपने मन की बात को, मन की भड़ास को निकाल जरूर देते थे। और राजनीति में ना होते हुए भी राजनीति में उनकी पकड़ जग जाहिर थी। हर उसमें उनका अपना एक सोच थी, अपना एक नज़रिया हुआ करता था। चाहे वर्तमान सरकार की बात कर लें या पिछली सरकारों की बात कर लें, लगातार उनका अपना नजरिया बना रहता था। जी सिमाब, देखिए मुनव्वर राना का एक अलग ही अंदाज था, एक फिर चाहे वो उनका खुद का अंदाज हो या फिर उनके शायरी का अंदाज हो, और उसी को लेकर सभी उनको याद कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जाहिर है कि सुपुर्द खाक उनको 2 बजे किया जाएगा और वो हमेशा जो है वो इस बात को कहते रहे हैं जब उनकी तबीयत ख़राब रहने लगी कि मैं अपने आप को इतना समेट सकता हूं और कहीं भी कब्र बना दो मैं लेट सकता हूं। मुनव्वर राना का यही अंदाज था, वो अपनी बात को शायरी के ज़रिए कहते थे और बड़े बड़ों की बखिया भी उधेड़ दिया करते थे। जब वो बीमार रहने लगे तो उन्होंने इस शेर को बाकायदा जो है वो कई मंचों से पढ़ा और कई मीडिया के लोगों से शेयर किया कि जिस
जिस तरह से उनकी कोई स्थान नहीं है, उनका कोई जगह नहीं है, उनको सिर्फ 2 गज जमीन चाहिए और वो उसी में दफन हो जाएंगे, क्योंकि जो जमाना है उनके खिलाफ कहीं ना कहीं मुखालिफ भी हुआ है और उनके फैंस उनका समर्थन भी करते रहे हैं। तो ऐसे में मुनव्वर राना के तमाम आवाजें जो है वो शायरी के जरिए दिल से उनके निकलती थीं और बहुत ही खूबसूरत उनका अंदाज था, बहुत ही बेबाकी से वो अपनी बात कहते थे। शायद यही वजह है कि जब शायरों की महफिलें जमती थी तो उस वक्त मुनव्वर राना का एक अलग मर्तबा होता था, एक अलग चीज होती थी और उनको मुनव्वर राना को तमाम अवार्ड्स भी मिले थे इस दौरान और उन्होंने अपनी शायरी के दम पर पूरी दुनिया में जो है अपना